रिवोल्यूशन रीटोटल फोरम हो चुके हैं स्टार्ट। भूलकर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इसमें नहीं करनी है। ये फोरम भरने से क्या हम पास हो जाएंगे? फोरम की फीस क्या रहने वाली है? रिवोल्यूशन रीटोटल फोरम को लेके जो भी बैच 2023-24 के स्टूडेंट्स है उनके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। विशेष वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका हाल ही में 9 फरवरी 2026 को रिजल्ट आया था सेशन 2023-24 फर्स्ट ईयर का। उनके जो रिवोल्यूशन रीटोटल के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी आपके डाउट्स है इसको लेके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, उससे पहले जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे, जितनी भी क्यूरी रहेगी, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियली टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। और कोई भी आपका डाउट्स हो किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी भी सिलेबस के रिगार्डिंग, कोई भी फोरम के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब हम रिवोल्यूशन रीटोटल फोरम को लेके सारी जो भी जानकारी है जो मेरे ध्यान में आई है वो बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भूलकर भी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, बाद में रिवोल्यूशन रीटोटल फॉर्म में दिक्कत होती है। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है, यानी रिवोल्यूशन होगा तो उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, रीटोटल होगा तो उसमें क्या होगा, क्या यह फॉर्म लगाना हमारे लिए सही है, इसका भी मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। क्या यह फॉर्म हमें लगाना चाहिए और फॉर्म की फीस क्या रहने वाले। इसके अलावा कोई आपका डाउट्स रह गया है तो आप कमेंट्स में जाके जरूर बता दीजिएगा जब भी आप ये वीडियो देखें। देखिए, सेशन 2023-24 जो फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम हुआ था अगस्त के अंदर और इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था अभी हाल ही में 9/2/2026 को। हालांकि बहुत कम परसेंटेज आपका रिजल्ट रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो दुखी है इस रिजल्ट को देखे कि सर मैंने कॉपी में बहुत अच्छा आंसर राइटिंग किया था लेकिन मेरा रिजल्ट ऐसा क्यों है। ऐसी बहुत सारी क्यूरी है, वो हम और कभी बात करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रिवोल्यूशन रीटोटल फॉर्म में क्या रहेगा, हमें किस प्रकार से ये फॉर्म लगाना है। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि काउंसिल की ओर से जारी किया जा चुका है। वैसे सारे आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन जो भी आपके अलग से डाउट्स है वो भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए, जिनका 2023-24 परीक्षा माह जुलाई, यानी माह जुलाई का मंथ था परीक्षा का, लेकिन परीक्षा आयोजित हुई थी आपके अगस्त के अंदर। प्रथम वर्ष मेन एग्जाम हुआ था 9/2, जैसा मैंने बताया 9 फरवरी को आपका रिजल्ट जारी हुआ था। उनके ऑनलाइन आवेदन यानी ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म की डेट रहने वाली है 12 फरवरी से लेके 23 फरवरी 2026 तक। यानी ये जो फॉर्म है आपके आज से स्टार्ट हो चुके हैं, 12 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम डेट है इसकी 23/2/2026। ये तो हो गई इसके डेट की बात। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट से जाके आप फॉर्म स्वयं के माध्यम से भी फिलअप कर सकते हैं। कुछ दिशा निर्देश है जो आपको अवश्य रूप में ध्यान में रखने, और इसी दिशा निर्देश में ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, इसीलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसके जो फॉर्म की फीस है वो दे रखी है। देखिए, प्रति पेपर दे रखा है। अगर आप पुनर्मूल्यांकन करवाते हैं तो 500 रुपये और पुनर्गणना करवाते हैं तो 200 रुपये आपकी फी रखी गई है प्रति पेपर। इसका आगे हम डिटेल से बात करेंगे, पुनर्मूल्यांकन का क्या मतलब है और पुनर्गणना का क्या मतलब है। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का क्या मतलब है, यानी रिवोल्यूशन और रीटोटल का क्या मतलब रहने वाला है। देखिए, अगर आप के बैक है और आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाने जा रहे हैं तो रिवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका है, यानी जो भी आपकी एग्जाम की कॉपी है, एग्जाम की जो भी आपकी कॉपी है 40 पेज की जो आपकी कॉपी थी, उस कॉपी की पूरी तरह से दोबारा से जांच की जाएगी। इसकी जो फीस है वो आपके 500 रुपये है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसकी जो फीस है
प्रति पेपर 500 रुपये रखी गई है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरे आंसर दोबारा से चेक किए जाएंगे। जितने भी आपने आंसर लिखे हैं उनको दोबारा से चेक किया जाएगा। यदि एग्जामिनर ने कोई उत्तर गलत समझा है तो उसे सुधारा जा सकता है। यानी आपके एग्जामिनर ने जिसने फर्स्ट टाइम कॉपी चेक की है, किसी उत्तर को गलत समझ लिया है और वो आपका उत्तर सही है, तो ये दोबारा से कॉपी से चेक की जाएगी, तो उसमें आपको जो आपका उत्तर है वो सही माना जाएगा और उसमें आपके मार्किंग दे दी जाएगी। स्टेप मार्किंग, प्रस्तुति आदि की भी दोबारा देखी जाती है। यानी आपने आंसर किस प्रकार से लिखा है वो भी इसमें देखा जाता है। अंक बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं। ध्यान रहे, एग्जामिनर ने आपका कोई आंसर चेक किया और वो आंसर गलत है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम, उसमें उस जो आंसर है उसको सही किया गया है, तो अब उस आंसर को गलत भी किया जा सकता है। यानी पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपके अंक जो नंबर है बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, दोनों इसमें चीजें आती है। यानी ये आपके रिस्क है, इस रिस्क के ऊपर आपको ये काम करना होगा, ये फॉर्म में भरना होगा। लेकिन इसमें आपकी पूरी गहनता से पूरी कॉपी की जो है चेकिंग की जाती है। ध्यान रहे, जो भी आपके एग्जामिनर था, यानी आपकी जो पहले कॉपी चेक हुई थी, इस बार ये जो आपकी कॉपी है दूसरे एग्जामिनर के पास जाने वाली है। यानी जो पहला एग्जामिनर था अब आपके वो नहीं रहने वाला, तो दोबारा से कॉपी की जांच होगी। उदाहरण में अगर बात करूं, अगर आपको लगता है कि आपका उत्तर सही था लेकिन कम नंबर दिए गए, तो आप रिवोल्यूशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी रिस्क पे ये आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके कितने भी सब्जेक्ट में बैक है उसमें आपको रिवोल्यूशन ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी कॉपी की जांच की जाएगी। हाँ, आपको ये श्योर हो जाना है कि मैंने उसका आंसर सही से किया था, इतने नंबर मेरे आने चाहिए, मेरे इतने ही नंबर क्यों आए हैं। तो ये आपके रिवोल्यूशन की बात हो गई। फॉर्म की फीस यहाँ पे 500 रुपए है, यह समझ लीजिएगा रिवोल्यूशन में क्या होने वाला है। अब अगली हम बात कर लेते हैं आपके रीटोटल की। रीटोटल में देखिए क्या होगा, सिर्फ नंबरों का दोबारा जोड़ टोटल किया जाएगा। अभी आपकी जो मार्कशीट आई है उसमें आपके मान लीजिए आपके 25 नंबर आए हैं, 25 नंबर आए। अब आप इसमें रीटोटल करवाते हैं, रीटोटल का फॉर्म लगाते हैं, तो जो भी देखिए केवल अंकों का जोड़ दोबारा किया जाता है, आंसर दोबारा चेक नहीं होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारी जाती है। आमतौर पर नंबर कम नहीं होते, सिर्फ जोड़ सुधरता है। इसमें जो आपके नंबर है पॉसिबिलिटी लगभग यही रहती है कि जो आपके मार्किंग हुई है वही रहने वाली। जैसे अभी आपके 25 नंबर आ रहे हैं, तो जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें ही पॉसिबिलिटी है कि 25 ही नंबर रहने वाले हैं। इसमें अंक घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना रहती है 10% और 90% संभावना रहती है कि आपके जो नंबर है वो सेम ही रहेंगे। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो इतनी गलती नहीं करेगा कि आपके जो नंबर दिए हैं उसमें जो उसने जोड़ बाकी की है उसमें वो गलती कर दे। यानी ओनली फॉर जो आपके नंबर दिए गए हैं उनका काउंट किया जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में का आंसर दिया उसमें आपको 5 नंबर दिए, किसी में 7 नंबर दिए, किसी में 3 नंबर दिए, तो जो टोटल हो रही है उसका ही कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी उनको टोटल किया जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपके जो मार्कशीट आई है उसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं और अब आप रीटोटल लगा रहे हैं और उसमें नंबर कम हो रहे हैं, तो ध्यान रखें कम भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन बढ़ने की संभावना इसमें कम ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो नंबर की मार्किंग सही से करता है, यानी टोटल और जो उसमें घटाना है वो बिल्कुल सही से किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम कॉपी में, जैसे देखिए आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5, 3, 15, 15, 7, 40 लिखा है, यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 38 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं, तो अगर हो सकता है कि मुझे किसी क्वेश्चन में हो सकता है एग्जामिनर ने नंबर तो पूरे दिए हैं लेकिन कॉपी में मार्किंग सही नहीं की है, यानी जोड़ बाकी जो की है वो सही नहीं की है, यानी मेरे जो टोटल हो रहे हैं वो 45 नंबर हो रहे हैं, लेकिन जो मार्कशीट आई है उसमें 40 ही आया है, तो आप ये रीटोटल का फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो इसमें 10% पॉसिबिलिटी है कि ऐसी गलती होती है। जो मैंने यहाँ पे उदाहरण दे रखा है इसकी 10% संभावना है, बाकी 90% संभावना यही रहती है कि जो आपकी मार्किंग हुई है, अगर आप रीटोटल लगा रहे हैं तो जो आपके नंबर आ रहे हैं वही नंबर आपके पुनः रिवाइज जो रिजल्ट आएगा उसमें
आ जाएंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाना चाहिए या रीटोटल का, क्योंकि आप अभी जो आपका रिजल्ट आया उसमें पहले से बैक है, अब रीटोटल लगा देंगे। हाँ, ये किसको करना चाहिए? रीटोटल का फॉर्म वो लगा सकता है किसी के ग्रेस लगा हुआ है, जैसे कंप्लीट रूप से वो पास है, उसकी मार्कशीट पे पास लिखा हुआ है और उसके 40 नंबर का ग्रेस लग गया या 42 नंबर का ग्रेस लग गया, तो जिसके ग्रेस लग रखा है वो ये करवा सकता है, क्योंकि उसके नंबर घटने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल कम है, नंबर बढ़ सकते हैं, अगर कोई जोड़ बाकी में उसके गलती हुई तो नंबर बढ़ सकते हैं और ये ग्रेस हट सकता है, उसको ये रीटोटल का फॉर्म लगा देना चाहिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म ही लगाना चाहिए। बाकी आप अपनी रिस्क पे देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे आप ये फॉर्म रिवैल्यूएशन का ही लगाएं। अब आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं उनकी मैं बात करने वाला हूं, जैसा मैंने क्वेश्चनों के अंदर ही लिया था कि देखिए ऐसी कौन सी भूलकर भी कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले मैं इसकी बात करने वाला हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैं अगर बात करूं कि कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है, भूलकर भी ये गलती ना करें। यानी जो भी आप आवेदन कर रहे हैं, जितने भी पेपर हैं आपके, उनका 50% आप रिवैल्यूएशन या रीटोटलिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। अब ये क्या चीज है सर? यानी अगर मैं डीआरटी की यहाँ पे बात करूं तो डीआरटी के अंदर 4 थ्योरी पेपर होते हैं। डीएमएलटी की बात करूं तो डीएमएलटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 3 थ्योरी पेपर होते हैं। अगर मैं ईसीजी की बात करूं तो ईसीजी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 3 थ्योरी के पेपर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये पेपर है, अगर किसी के स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट में बैक है, किसी के 3 में बैक है, या ईसीजी में भी 3 में बैक है, तो इन पेपर्स के 50% में वो रिवैल्यूएशन रीटोटलिंग का फॉर्म लगा सकता है। किस प्रकार से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं? ये दिशा निर्देश आपको बिल्कुल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना है। इसमें अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो जो आपका रिवैल्यूएशन है रीटोटल वो होगा ही नहीं और फॉर्म निरस्त हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे रिवाइज रिजल्ट आएगा कि सर मेरे तो नंबर बढ़े ही नहीं, ने घटे हैं, मेरा मतलब रिवैल्यूएशन रीटोटल हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसके कारण यह है कि आपने जो रूल्स है उसके खिलाफ आपका जो फॉर्म है वो लगा दिया है। सर मैं 4 सब्जेक्ट में बैक है, 4 सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन लगा दूंगा, क्या मेरी कॉपी में रिवैल्यूएशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, वही रिजल्ट आपका पुनः जारी हो जाएगा। इसीलिए ऐसी गलती ना करनी है आपको। जो भी आपका रिवैल्यूएशन रीटोटल आप लगा रहे हैं, जितने भी आपके थ्योरी के पेपर बैक है उसके 50% में आप रिवैल्यूएशन रीटोटल लगा सकते हैं। अब ये कैसे? अगर किसी स्टूडेंट के जो मैंने अभी जैसे समझाया डीआरटी के 4 पेपर है, ठीक है, 4 पेपर है, तो वो 2 पेपर 4 पेपर में ही बैक है, तो वो 2 पेपर में रिवैल्यूएशन या रीटोटल लगा सकता है। अब यहाँ पे तो सर 3 पेपर बता दिए, तो इनको राउंड ऑफ मानते हुए 2 पेपर माना गया है। यानी 3 पेपर में बैक है, डीएमएलटी में तीनों में, तो वो 2 में लगा सकता है। ईसीजी में जैसे 3 में है तो 2 में। अब किसी के सर 1 में ही बैक है तो वो 1 तो आराम से लगा सकता है, 2 में ही बैक है तो 2 में आराम से लगा सकता है। अब मैं ओटी की बात करूं, ओटी में लगभग 5 पेपर होते हैं, डीओटीटी के अंदर 5 पेपर है, तो 5 को राउंड ऑफ मानते हुए वो 3 पेपर में लगा सकता है। अब 1 में ही बैक है तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि 1 में तो ऑलरेडी ही आपके रिवैल्यूएशन टोटल लग ही जाएगा। कुल मिला के बात यहाँ पे ये आ रही है, आपको समझने वाली बात है, जितने आपने थ्योरी के पेपर दिए हैं यानी रिटन एग्जाम दिया है उसका 50% आप रिवैल्यूएशन रीटोटल लगा सकते हैं। ध्यान रखें, आपको ये गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपका वही रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप बार बार कमेंट्स करेंगे, कॉल करेंगे, फिर कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होने वाला। ये यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश है, वही मैंने यहाँ पे लिया है, समझाया है, जो मैंने आपको इतनी बातों में समझाया है ये यहाँ पे दे रखा है। अब मैं आपको कुछ मार्कशीट से समझा देता हूँ। ये जितनी भी मार्कशीट है ये डीआरटी स्टूडेंट्स की है। अब इन मार्कशीट से हम इस जो भी एग्जाम्पल है इसको समझते हैं। देखिए ये कोई स्टूडेंट्स है, अब सर मुझे बैक का कैसे पता चलेगा कि मेरे सब्जेक्ट में बैक है या थ्योरी में बैक है? ध्यान रखें, जिन भी नंबर के आगे ऐसे स्टार मार्क लगा हुआ है वो सब्जेक्ट आपके बैक है। अगर स्टार के आगे जी लग गया है तो वो बैक नहीं है, ये ध्यान रखें। ग्रेस लग के आप पास हो गए। ग्रेस ध्यान रखें एक ही सब्जेक्ट में लगता है। अगर किसी के 5 सब्जेक्ट है तो उसमें 1 ग्रेस, यानी एक में 40 नंबर है और 45 नंबर है तो एक में ग्रेस लग के वो पास हो गया है।
यहाँ पे फेल लिखा हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखें। अब मैं बात करूं जिसके भी स्टार लगा हुआ है वो सब्जेक्ट बैक है, चाहे मैं थ्योरी की बात करूं या फिर आपके प्रैक्टिकल की बात करूं, जिसके जिस नंबर के आगे सब्जेक्ट के आगे स्टार मार्क दिया हुआ है वो सब्जेक्ट या पेपर आपका प्रैक्टिकल है वो बैक है। अब मैं यहाँ पे पहले नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे मैंने 4 मार्कशीटें ले रखी है। स्टूडेंट्स की जो भी डिटेल्स है हाइड कर रखी है, स्टूडेंट्स की डिटेल्स को इसलिए हाइड रखा गया है प्रीवियस के लिए है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं डीआरटी की बात करूँ, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, आप जिस भी कोर्स से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ डीआरटी के अंदर हमारे 4 थ्योरी के पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है और 100 नंबर है जो आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं। तो कॉलेज से तो किसी स्टूडेंट्स को फेल किया नहीं गया, कॉलेज से सभी के नंबर अच्छे ही भेजे गए। अब देख लीजिएगा ये पहले नंबर का स्टूडेंट्स है, इसके जो भी आपके 4 थ्योरी के पेपर है इसके अंदर रिवोल्यूशन रीटोटल लग सकता है। ये जितने भी स्टूडेंट्स है इनके अंदर ये रिवोल्यूशन रीटोटल करवा सकता है, यानी ये जो 4 पेपर है। अब ये 4 पेपर है, इन 4 पेपर में से मैं बात करूं तो 2 सब्जेक्ट में ही रिवोल्यूशन रीटोटल लगेगा, यानी 50% की बात करें तो 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं पहले स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात करूं तो देखिए इस स्टूडेंट्स के इसके अंदर ये पास है पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में इसके स्टार लगा हुआ है यानी फेल है, तीसरे सब्जेक्ट में ये फिर से फेल है, यानी ये 2 सब्जेक्ट में इसके बैक आ रखा है। तो और इसके प्रैक्टिकल और कॉलेज में तो वैसे ही बैक नहीं लगती है, बाकियों में बैक नहीं है। तो ये स्टूडेंट इन दोनों सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन या रीटोटल जो भी इसके इच्छा हो वो लगा सकता है। अगर ये स्टूडेंट एक में चाहे रीटोटल लगाए और एक में रिवोल्यूशन लगाए तो भी लगा सकता है, और दोनों सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन लगाए तो भी लगा सकता है। जो भी इसके पेपर है अगर ये दोनों सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन लगाता है तो इसकी 1000 रुपये फीस रहेगी, और अगर दोनों में रीटोटल लगाता है तो इसकी 400 रुपये फीस रहेगी। दूसरे स्टूडेंट्स की बात करें तो दूसरे स्टूडेंट्स में कॉलेज से कितने अच्छे नंबर भेजे गए हैं, लेकिन सारे थ्योरी के पेपर और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है वो भी बैक है। यानी मैं अगर बात करूं तो आपके 4 थ्योरी के पेपर और एक प्रैक्टिकल बैक हो गया। तो ध्यान रखें जिनके भी प्रैक्टिकल में बैक है, प्रैक्टिकल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको फिर से दोबारा से प्रैक्टिकल ही देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इसके 4 थ्योरी पेपर है, चारों में बैक है, तो 4 का 2 ही पेपर में, इसके 2 ही पेपर में यानी 50% आपके जो रिवोल्यूशन है वो रीटोटल होने वाला है। अब ये स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से 2 पेपर मेरे अच्छे गए थे, कौन से में अच्छे नंबर आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसमें ये रिवोल्यूशन या रीटोटल लगा सकता है। वैसे मैंने बता दिया है रीटोटल में आपके बिल्कुल प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि आपके नंबर बढ़ेंगे, तो इसीलिए आप रिवोल्यूशन का ही फॉर्म लगाए। अगर रिवोल्यूशन में इसके कुछ नंबर नहीं बढ़े तो वैसे ही ये तो ऑलरेडी फेल है, अगर इसके कुछ नंबर नहीं बढ़े तो वैसे ही ऑलरेडी फेल है। होने वाला क्या है, नंबर बढ़ गए तो अच्छा ही है ना, एक सब्जेक्ट और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके प्रैक्टिकल में बैक है, इसके अलावा जो भी थ्योरी पेपर है वो सारे क्लियर है। अब ये जो प्रैक्टिकल है इसमें रिवोल्यूशन रीटोटल कुछ भी ये नहीं लगा सकता है, ध्यान रखें, इसको ये प्रैक्टिकल ही दोबारा से देना पड़ेगा। देखिए मार्कशीट में फेल लिखा आ रहा है, बाकी थ्योरी में पास है, कॉलेज में पास है, लेकिन प्रैक्टिकल बैक दे दिया तो प्रैक्टिकल तो फिर से ही देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे एक 4 नंबर स्टूडेंट्स हमने और ले लिया है। अब इसके भी देखिए सेम वही कंडीशन है जो यहाँ पे तीसरे नंबर स्टूडेंट्स की थी। इसके भी देखिए आपके जो भी पेपर है वो बैक है, एक पेपर इसका क्लियर है, ये पेपर क्लियर है। यहाँ पे ये अलग स्टूडेंट्स है, ये ओटी का स्टूडेंट्स है। तो मैं बता देता हूँ ओटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके थ्योरी पेपर बैक रहा है उनको उस पेपर का प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। कुछ समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आप कॉल कर ले, लेकिन सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक सारे दिशा निर्देश पढ़कर ही आप अपना रिवोल्यूशन रीटोटल का फॉर्म है जो लगाइएगा। और अब बात कर लेते हैं कि आपके रिवोल्यूशन रीटोटल में ये सब्जेक्ट नहीं निकलते हैं या जिनके ज़्यादा बैक है उनको क्या करना है। तो देखिए अगर आपके ज़्यादा बैक है तो अब आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी आपको सेकेंड ईयर का कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर नहीं है आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं है। सर यहाँ पे एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड है, इसका मतलब है सेकेंड ईयर के आप क्लासेज ले सकते हैं।
अब देखिए, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो हमारा कैसा रिजल्ट है। हमारे डीएमएलटी के यहाँ पे कुछ स्टार है, बहुत सारे हमारे स्टार है, डीएमएलटी, डीआरटी, इसके अलावा ओटी के हमने 3 कोर्स चला रखे थे फिलहाल इस बैच के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो स्टूडेंट्स है वही लिए हैं, बाकी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए 1150 में से 801 नंबर, 873 नंबर, ये कुछ इस प्रकार से नंबर दे रखे हैं। इस प्रकार से आप अगर हमारे से जुड़कर तैयारी करना चाहे, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस के मुताबिक आपको चलना होगा। ये डीओटीटी के स्टूडेंट्स है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डीएमएल, ये डीआरटी के स्टार है, वो डीएमएलटी के थे सबसे फर्स्ट में दिखाए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। सर इन्होंने कैसे पढ़ाई की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो नोट्स है कुछ इस प्रकार से फॉलो किए हैं, यानी बहुत लैंग्वेज, मिक्स लैंग्वेज में स्टडी करके इन्होंने पढ़ाई की है। कुछ इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे नोट्स रहेंगे। और देखिए इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल आप कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। और देखिए जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनकी कुछ इस प्रकार से आंसर राइटिंग भी रहती है। ये तो देखिए इंग्लिश में दे रखा है, ये हमें स्टूडेंट्स आंसर लिख के भेजते हैं, बिल्कुल हम उनका चेक करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आंसर लिखा है। ये 5 नंबर का ही आंसर है, ध्यान रखें। कुछ इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स ने आंसर लिख के भेजा है, बिल्कुल अच्छे नंबर से ये स्टूडेंट अभी पास आउट भी है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन पे आपको देखिए जो आप अगर हमारे से जुड़कर तैयारी करते हैं तो इस प्रकार से पीवाईक्यू पेपर मिलेंगे। इनका आपको कुछ पेपर का जो है सॉल्यूशन भी वहाँ पे करवाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब यहाँ से जुड़ के तैयारी करेंगे तो ही सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है। जिनके ज़्यादा बैक है, 2 बैक है, तो भी आपको ध्यान रहे वो सब्जेक्ट अभी से एक बार प्रिपेयर करके रख लेना है, क्योंकि रिविलेशन ड्यू टोटल में ये श्योरिटी नहीं है कि आपका रिजल्ट है वो वापस से पूरा ऑल क्लियर हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये हमारा एप्लीकेशन है पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट, आप जरूर से विजिट करें। डेमो क्लास यहाँ पे दे रखी है, एक बार जरूर विजिट करें। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट्स हो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लें। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। और कोई डाउट्स रह गया है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।